सीन साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा कि कमांडर असद साहब कहिएगा, पूरी दुनिया ने देखा कि जब पाक फौज और अवाम ने यकजान होकर दुश्मन को नाकुचने चबवा दिए, जंग सितंबर में बरी बहरी हो या फ़ज़ाई, सबका कैसा मोराल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आज आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया। तो ये 6 सितंबर का जो दिन है, ये हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। ये दिन हमें याद है कि किस तरह 1965 में जब दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया तो अवाम और अफवाज पाकिस्तान दोनों ने मिलकर उस अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। तो ये मुकाबला सिर्फ उसी वजह से मुमकिन था कि हमारा मोराल इंतहाई बुलंद था और स्पेशली जो अवाम है उसकी सपोर्ट अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना थी और अवाम और अफवाज पाकिस्तान एक सीसा पलाई दीवार की तरह उस अपने से बड़े दुश्मन के मुकाबले में डट कर खड़ी हो गई और उसको शर्मिंदा किया और अपने दिफा अपने जो हदायफ थे उनको बाअहसन अंजाम तक लेके गए। अच्छा सर, ये भी कहिएगा कि 1965 और आज के जदीद दौर में अफवाज पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? हमारी अफवाज में कितनी जिद्दत आ चुकी है? जब आप 1965 का मुतालिया करते हैं और आज को देखते हैं तो तकरीबन 60 साल गुजर चुके हैं। तो इन 60 सालों में अफवाज पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है और आज अफवाज पाकिस्तान दुनिया की किसी भी जदीद फ़ौज के मुकाबले में खड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली हमने 2 नए, जैसे पाक बहरिया ने 2 नए जहाज़ हुनैन और बदर इंडक्ट किए हैं जो कि किसी भी दुनिया के जदीद जंगी जहाज़ों का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसी तरह हर फील्ड, स्पेशली ट्रेनिंग हो गई और बाकी जो असला है उसमें जो जिद्दत है वो आ चुकी है और अल्लाह पाक अफवाज हर तरह के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अच्छा कमांडर साहब, ये भी कहिएगा कि आज का तारीखी दिन हमें बहैसियत कौम क्या दर्स देता है और 92 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप आवाम को ख़ास तौर पर नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आज का दिन जब हम तारीख़ मुतालिया करते हैं तो ना सिर्फ ये हमें याद दिलाता कि हमने तारीख़ को याद रखना है और उससे सबक हासिल करना है, बल्कि आज का दिन हमें ये भी पैगाम देता है कि हमने मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार रहना है। और अगर हमने मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए अपने आप को तैयार करना है तो हमारे कायद आज़म ने हमें जो अजीम नस्ब-ओ-लैन दिया था जो कि यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन था, अगर हम इन असूलों को याद रखें, इनको सामने रखें और इन पे अमल पैरा हों तो मैं नहीं समझता कि हम जल्द जदीद जो तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं उनकी सफ़ों में खड़े हों। और अगर हम मुत्तहिद रहें और इसी तरह मेहनत करते रहें और अपने जो हमारे जो वेटरन्स गुज़रे हैं जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनको याद रखें और उनके जो बताए गए असूल हैं उन पर चलते रहें तो इंशाअल्लाह हम मुस्तकबिल में भी अपने मुल्क का दिफा करेंगे और तरक्की की राहों पे गामज़न भी रहेंगे। अच्छा सर, ये भी कहा कि तब की आवाम और नौजवान जो थे और अब के जदीद दौर के जो आवाम है इनका कैसा हौसला बुलंद रखा जाए कि तब जैसे जवानों ने जो है अपनी जानों का नजराना दिया और आज की जो आवाम है, जो नौजवान है ख़ास तौर पर, उनमें भी वही जज्बा